नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की तिरा घाटी से एक बेहद गंभीर और मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। 22 सितंबर की सुबह पाकिस्तानी वायुसेना ने तिरा घाटी के मतरे द्वारा गांव में बमबारी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हवाई हमले में कम से कम 30 नागरिकों की मौत हुई है, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। बड़ी संख्या में लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बम सीधे आम लोगों के घरों पर गिरा। गांव के कई मकान पूरी तरीके से तबाह हो गए। बचावकर्मी अभी भी मलबे में दबे लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने इस हवाई हमले से इनकार किया है। सेना का कहना है कि यह विस्फोट तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के विस्फोटकों के जखीरे में हुए ब्लास्ट का नतीजा हो सकता है। वहीं स्थानीय लोगों का दावा है कि हमला वायुसेना के चीनी निर्मित JF-17 लड़ाकू विमानों से किया गया है। घटना के बाद इलाके में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला है। तिराह घाटी और आसपास के क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और सेना से जवाबदेही की मांग की है। पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ और अन्य विपक्षी दलों ने घटना की निंदा की है। PTI ने कहा कि सरकार अपने ही नागरिकों की सुरक्षा करने में विफल रही है। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने भी घटना पर गंभीर चिंता जताई है और इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है। AP की रिपोर्ट के अनुसार हमला TTP के खिलाफ चलाए जा रहे सैन्य अभियान का हिस्सा था। बताया गया है कि TTP कमांडर अमन गुल और मसूद खान ने गांव में बम बनाने की फैक्ट्री स्थापित कर रखी थी। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि आतंकियों ने नागरिकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया था। सेना के अनुसार विस्फोटकों और मस्जिदों में भी रखा गया था, जिससे ऑपरेशन में मुश्किलें आईं। फिलहाल पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है और सेना की मौजूदगी बढ़ा दी गई है। तो एक खबर पाकिस्तान से आ रही है और आपको बता दें, सेना जो है PTI की रिपोर्ट के अनुसार विपक्षी दलों सेना को घेरा है। और आपको बता दें, पाकिस्तान से बड़ी खबर और मानवाधिकार आयोग ने भी घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पाकिस्तानी वायुसेना की बमबारी में 30 नागरिकों की मौत हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में आवासीय इलाका बना है निशाना। बड़ी खबर पाकिस्तान से। सेना का बयान, हमला नहीं, TTP के विस्फोटकों में धमाका हुआ है। PTI विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा है। पाकिस्तान से बड़ी खबर आपको बता दें, मानवाधिकार आयोग ने भी इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है। और पाकिस्तानी वायुसेना की बमबारी से 30 नागरिकों की मौत हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में आवासीय इलाका बना है निशाना। सेना का बयान, हमला नहीं, TTP के विस्फोटकों में धमाका। PTI विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा है। मानवाधिकार आयोग ने भी इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पाकिस्तानी वायुसेना के इस हमले में 30 नागरिकों की जान चली गई है। बड़ी खबर पाकिस्तान से इस वक्त आ रही है, जहां पर 30 नागरिकों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें, पाक सेना ने अपने ही लोगों पर बम बरसाए हैं। बड़ी खबर पाकिस्तान से। तिरा घाटी में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। इन तस्वीरों में दिख रहा है किस तरीके से तबाही हुई है। 30 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। आपको बता दें, JF-17 से हमला किया गया है। पाक सेना ने अपने ही लोगों पर बम बरसाए हैं। बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। हमारे डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। थैंक यू। अजीब ही मंजर देखने को मिल रहा है पाकिस्तान से, अपने ही लोगों पर बमबारी, 30 लोग मर भी चुके हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है, ये जो बमबारी हो रही है पहले भी पाकिस्तान कर चुका है अपने कई इलाकों पे, बलूचिस्तान में। और जब अमेरिका वहां था और नेटो फोर्सेस वहां थी, तब भी उन्होंने की, मिलके करी। ये जो तालिबान के एलिमेंट्स जो हैं, जो सेटल्ड हैं इनके एरिया में, ये इनके ऊपर बमबारी कर रहे हैं। और इन्होंने ही पैदा किया था इनको, इन्होंने और अमेरिका ने मिलकर बनाया था रशिया को निकालने के लिए। अब वो उनकी कई ट्राइबल्स हैं जो ईरानियन एरिया में है, कई अफगानिस्तान एरिया में, कई पाकिस्तान में है। तो ये इनके आपस में संघर्ष चलते रहते हैं। और ये इस समय वो जो तालिबान एलिमेंट है पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ है, और इसलिए
ये कार्रवाई हो रही है और ये घातक अस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं जी। जो कि सिविलियंस के ऊपर नहीं करना चाहिए, पर ये उनको प्रूव करना पड़ेगा कि अगर ये जिन पे हमला कर रहे हैं वो देश के दुश्मन है तो उन्हें डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर वो नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। अगर वो जी। अगर जिनीवा के कन्वेंशन के नजरिए में रखा जाए तो उसकी फिर तौल होगी। कहने का मतलब ये है, पर सिविलियन पे अटैक करना अपने आप में ही जिनीवा कन्वेंशन का हनन है जी। अब वो पाकिस्तानी ये कहेंगे कि ये तो टेररिस्ट हैं, ये सिविलियन एरिया में शील्ड बना के रहते हैं, सिविलियंस को आगे करके रहते हैं, तो इसलिए तो ये बात चलेगी, बात यहाँ पे आएगी जी कि ये उनको ब्लेम करेंगे, वो उनको ब्लेम करेंगे। प्रफुल्ल जी, पाकिस्तानी गिदड़ भपकी देता रहा है पाकिस्तान को, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि अपने ही बम संभाल नहीं पा रहा है। JF-17 से हमला की सूचना मिल रही है। बिल्कुल LS-6 का इस्तेमाल किया है, जो ग्लाइड बॉम्ब है, लेजर ग्लाइड बॉम्ब है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, चाइनीज मेड है जी। और ये सारे के सारे और चाइनीज एयरक्राफ्ट, चाइनीज वेपन। दूसरी बात ये है कि इसकी काफी निंदा इसलिए भी होगी, अमेरिका नहीं चाहता कि चाइनीज वेपन और चाइनीज मेथोडोलॉजी इस्तेमाल हो। अमेरिका चाहता है कि वो उसके अस्त्रों का और उसके साधनों का इस्तेमाल हो। बेसिकली ये संघर्ष अमेरिका और चाइना के बीच में भी है और ये संघर्ष बिटवीन चाइना जैसे पाकिस्तान और तालिबान के बीच में है, तो ये एक चारों तरफा का संघर्ष है और इसमें सारा का सारा मामला ये है कि अमेरिका और चाइना ने दखलंदाजी की है और जहां ये दखलंदाजी करते हैं वहां ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा करते हैं। प्रफुल्ल जी, जिन चाइनीज बमों के ऊपर पाकिस्तान उछलता था, हमने देखा था कि पीछे चाइनीज बम सारे फुस निकले और अब ये फिर चाइनीज मेड बम से इतनी बड़ी तबाही हुई है। तो ये चाइनीज बम का सिलसिला जो है ये पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन बम तो सारे अपने ही ऊपर गिर रहे हैं इनके। भाई बम अपने लोगों पे कर रहे हैं, भाई अपने लोग नहीं समझते, ये समझते कि ये दुश्मन है। जी देखिए ऐसा है, ये अगर आपके देश में रेबल्स हो और आपका प्राइम मिनिस्टर या हेड ऑफ द स्टेट डिक्लेयर कर दे ये एनिमी ऑफ द नेशन है, फिर इसका क्या मतलब होगा? जी, ये हर एक कंट्री में हो रहा है, हमने भी अपनी कंट्री में देखा है जी कि जब ये जो रेबल्स होते हैं आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं और अगर गवर्नमेंट कह दे ये एनिमी ऑफ द कंट्रीज है तो बात दूसरी हो जाती है। जी तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्या दिया कि एनिमी ऑफ द कंट्री है और इसलिए वो एयरफोर्स को लगाया उन्होंने। जी प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर, 30 लोगों की मौत हो गई है इस घटना में। और आपको बता दें JF-17 से हमला ये हुआ है जिसमें पाकिस्तान के अपने ही 30 लोग, अपने नागरिक मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान से बड़ी खबर आपको बता दें, तिरा घाटी में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है और आपको बता दें 30 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। बड़ी खबर पाकिस्तान से JF-17 से हमला किया गया है। इंदौर से बड़ी खबर सामने आई है। जवार मार्ग स्थित रानीपुरा इलाके में एक 3 मंजिला इमारत सोमवार रात ढह गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और 12 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार ये घटना बारिश के बाद हुई जब अचानक इमारत का पिछला हिस्सा ढह गया। हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया है। प्रशासन और NDRF की टीमों ने 5 घंटे के ऑपरेशन में सभी लोगों को मलबे से बाहर निकाला है। सभी घायल महाराजा यशवंतराव अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने जानकारी दी है कि मृतकों की पहचान 20 वर्षीय अलीफा और फहीम के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इमारत में पहले से दरारें थी, लेकिन किसी ने इतने बड़े हादसे की कल्पना नहीं की थी। घटना की जानकारी मिलते ही महापौर पुष्पमित्र भार्गव, पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह और कलेक्टर शिवम वर्मा मौके पर पहुंचे और राहत कार्यों की निगरानी की। कलेक्टर का कहना है कि इमारत का अगला हिस्सा हाल ही में नया बनाया गया था, लेकिन पिछला हिस्सा काफी पुराना और कमजोर था। प्रशासन अब बिल्डिंग की नींव और संरचना की जांच करेगा। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने बताया कि गिरी हुई बिल्डिंग का हिस्सा पास के एक अन्य ढांचे पर भी गिरा, जिससे और नुकसान हुआ है। इस घटना ने नगर निगम और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, खासकर जर्जर इमारतों की निगरानी और समय पर रहते कार्रवाई को लेकर। और आपको बता दें ये घटना, बिल्डिंग गिरी है, जर्जर बिल्डिंग थी। कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। दुखद घटना आ रही है इंदौर से, जहां पर 3 मंजिला इमारत ढही है। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है।
दर्दनाक मरज़क इंदौर से आ रहा है, जहां पर तेज बारिश के बाद यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कि हादसे में 12 लोग घायल भी हुए हैं। इंदौर से दर्दनाक घटना आ रही है। रात बचाव में जुटी है एनडीआरएफ की टीमें। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली है। जेल से 23 महीने बिताने के बाद आजम खान आज रिहा होने जा रहे हैं। सभी 72 मामलों में कोर्ट से उन्हें राहत मिल चुकी है। जानकारी के मुताबिक एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने 19 मामलों में रिहाई के आदेश जारी किए हैं। इससे पहले 53 अन्य मामलों में भी उन्हें जमानत मिल चुकी थी, जिनमें क्वालिटी बार प्रकरण की शामिल थे। डूंगरपुर केस में उन्हें 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन वहां से भी इलाहाबाद हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल चुकी है। इसके बाद आजम खान ने बाकी बचे 19 मामलों के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई थी। पुलिस और राजस्व प्रशासन ने जमानत सत्यापन की रिपोर्ट अदालत को सौंपी, जिसके आधार पर रिहाई के आदेश जारी हुए हैं। जेल से रिहा होने के बाद आजम खान ने अपने गृह जिले रामपुर पहुंचने की संभावना जताई है, जहां उन्हें उनके समर्थकों में ज़बरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनके स्वागत की तैयारी में जुटे हैं। उधर आजम खान की रिहाई से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बीएसपी विधायक उमा शंकर सिंह ने बयान दिया है कि अगर आजम खान बीएसपी में आना चाहें तो पार्टी उन्हें खुले दिल से स्वीकार करेगी। बता दें कि आजम खान के ऊपर ज़मीन कब्जा, सरकारी संपत्ति को नुकसान, चोरी और डकैती जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। कुछ मामलों में उन्हें कोर्ट से राहत मिल चुकी है, लेकिन कई मामलों में अभी भी सुनवाई जारी है। हाल ही में आजम खान की पत्नी तंजीन फातिया ने उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई थी। वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, जो कुछ समय पहले ही जेल से छूटे हैं, उनसे मिलने जेल भी पहुंचे थे। अब देखना होगा कि जेल से बाहर आने के बाद आजम खान राजनीति में कितनी सक्रिय दिखाते हैं। और आपको बता दें, हमारे साथ इस मामले में जुड़ रहे हैं हमारे आशित निशात। आशित जी, आजम खान क्या रिहाई हो रही है, कैसे देख रहे हैं, क्या वापस राजनीति में करेंगे? जी, आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान जो है आज 23 महीने के बाद जो है जेल से रिहा हो रहे हैं और रिहा की खुशी के लेकर समर्थकों में उत्साह है। और राजनीति का जो समाजवादी पार्टी की जो राजनीतिक हलचल है ये तेज हो गई है। और आपको ये भी बता दें कि आजम खान की रिहाई जो है सुबह 8 बजे होनी थी। कुछ कागजों की कमी होने के कारण उनकी रिहाई में देरी हो रही है। और सूत्र ये भी बताते हैं कि जो है उनकी जमानत जो है कल हो चुकी थी और कुछ कागजों में दिक्कत होने के कारण जो है लेट हुआ है। तो 12 बजे तक रामपुर से कुछ एक उनका कागज है वो मेल होगा, जेल प्रशासन को मेल किया जाएगा। उसके बाद जो है वो बाहर आएंगे। जेल के बाहर जो है आजम खान के जो समर्थक हैं रामपुर से, जहाँ पे तांता लगने लगा है, रामपुर के जो समर्थक हैं उनके, वो जेल के बाहर उनका इंतजार कर रहे हैं कि वो कब बाहर आए और उनका एक दर्शन करने को मिले। जी आशीष जी, बीएसपी ने अपने दरवाजे खोले हैं। वो कह रही है कि अगर वो बीएसपी ज्वाइन करना चाहे तो उनका स्वागत है। जी, आजम खान को लेकर ये कई दिन से जो है हलचल तेज हो रही थी कि आजम खान जो है सपा को छोड़कर बीएसपी में शामिल हो सकते हैं। पर इस पर जो है अखिलेश यादव का एक ट्वीट भी हुआ था कि हमने जो है ऐसा कोई अभी तक ऐसा नहीं, आजम खान के परिवार से कोई ऐसा संदेश नहीं मिला है कि वो बसपा में शामिल हो सकते हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि वो हो सकता है कि जब जेल से बाहर आने के बाद 9 तारीख को बसपा सुप्रीम मायावती से हो सकता है कि मुलाकात करें। और 2 दिन पहले पूर्व में इनकी जो पत्नी है तंजीम फातिमा, इन्होंने मायावती से मुलाकात की थी। तो राजनीतिक गलियारे में जो है हलचल तेजी से है। जी आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते हैं, आजम खान की रिहाई का आदेश जारी हो चुका है। जल्दी ही वो जेल से बाहर आकर अपने क्षेत्र में वापस आएंगे। आपको बता दें, रिहाई के बाद रामपुर लौटेंगे आजम खान और बीएसपी ने आजम खान को पार्टी में आने का न्योता भी दिया है। बड़ी खबर, आजम खान की रिहाई का आदेश जारी हो चुका है। 23 महीने बाद आजम खान की रिहाई होने जा रही है। बड़ी खबर, एमपी एमएलए कोर्ट ने 19 मामलों में आजम खान को राहत दी है। रिहाई के बाद रामपुर लौटेंगे आजम खान। बड़ी खबर, बीएसपी ने आजम खान को पार्टी में आने का न्योता भी दिया है।
आजम खान की रिहाई का आदेश जारी हो चुका है, जल्दी ही वो बाहर होंगे। 23 महीने बाद होगी आजम खान की रिहाई, बड़ी खबर। अखिलेश कटियार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सपा प्रवक्ता। अखिलेश जी, आजम खान की 23 महीने बाद रिहाई हो रही है, कैसे देखते हैं? क्या बीएसपी से भी उनको एक मिला है कि आप हमारे पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए, ये न्यायपालिका में जो विश्वास रखने वाले जो समाजवादी विचारधारा के और देश की पूरी आवाम है, ये उनकी जीत है। पूरा देश जानता है कि सरकार ने किस तरीके के झूठे, बेबुनियाद, वाहियात जो आरोप उन पे लगाए, जो एफआईआर थी मुर्गी, बकरी, भैंस, इनकी उनकी, इतनी बड़ी शख्सियत पे। और आप ये भी जानते हैं कि इतना बड़ा ये सरकार कोई यूनिवर्सिटी बना नहीं सकती, अस्पताल बना नहीं सकती। हमारे नेता माननीय आजम खान साहब ने जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई तो उसे बंद जरूर कर दिया आपने। तो ऐसे जो लोग हैं जो शिक्षा के खिलाफ है, स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ है, आम जनमानस के खिलाफ है, उन सब लोगों की हार हुई है। संविधान, लोकतंत्र की जीत हुई है। लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों की मन मजबूत हुआ है। अखिलेश जी, रिहा होने के बाद क्या अखिलेश यादव से इनकी मुलाकात होगी? हमारे पार्टी के नेता हैं, सबकी आपस में मुलाकात होगी, आपस में सबकी बातचीत होती है। और दूसरी बात, आपने जो एक पहले सवाल किया बहन मायावती जी को लेके कि मायावती जी ने ऑफर किया है, भाई कौन नहीं जानता है कि बहुजन समाज पार्टी कितनी बार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई है आपने। और आज अगर आप इस तरीके से आंदोलन को, जो मानववादियों का आंदोलन था, जो अम्बेडकरवादियों का आंदोलन था, उसे कुलीन लोगों के हवाले करके आप घर में बैठे हैं, इसे कौन नहीं जानता है। तो इस तरीके की प्रस्ताव देना, प्रपोजल देना, ये वाहियात बात है, ये बात करने लायक भी विषय नहीं है। अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर, आजम खान की 23 महीने बाद रिहाई होने जा रही है। एमपीएमएलए कोर्ट ने 19 मामलों में उनको राहत दी है। दिल्ली के उत्तर पश्चिमी इलाकों में मंगलवार सुबह अचानक अफरा तफरी मच गई जब कई इलाकों के लोग बीमार पड़ने लगे। मामला कुट्टू के आटे से जुड़ा है। जहांगीरपुरी, महिंद्रा पार्क, समयपुर, भलसवा डेयरी, लाल बाग और स्वरूप नगर के कई लोग कुट्टू का आटा खाने के बाद उल्टी और बेचैनी की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचे। बीजेआरएम अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में सुबह से ही मरीजों की भारी भीड़ लगी। डॉक्टरों ने बताया कि करीब 150 से 200 लोग इलाज के लिए आए, लेकिन राहत की बात यह कि सभी मरीज स्थिर थे और किसी को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। दिल्ली पुलिस ने इलाके के दुकानदारों और फेरी वालों को तुरंत सतर्क किया और माइक से घोषणा कर लोगों को सावधानी बरतने की अपील की गई। साथ ही खाद्य विभाग को मामले की जानकारी दी गई ताकि आटे की गुणवत्ता की जांच की जा सके। पुलिस प्रशासन ने जनता से आग्रह किया है कि वे सतर्क रहें और जांच पूरी होने तक कुट्टू का आटा भरोसेमंद स्रोत से ही खरीदें। और आपको बता दें, कुट्टू के आटे से कई लोग बीमार पड़े हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है और दिल्ली से ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता हिमांशु। नवरात्रों का पर्व चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद कुट्टू के आटे में अभी भी मिलावट जारी है। उसको खाने से कई लोग बीमार पड़ गए हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से ये बड़ा मामला सामने आया है, चौंकाने वाला, राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से ये जो आटा होता है व्रत में जिसका इस्तेमाल किया जाता है, उस आटे को खाने से देखिए कई लोग जो है जिनकी तबीयत जो है वो बिगड़ गई है। और बड़ी जानकारी ये दे रहे हैं कि दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में ये घटना हुई है, जहां कुट्टू का आटा खाने से जो है बड़ी संख्या में लोग बीमार हुए हैं। और सुबह जो है करीब 6:10 पर पुलिस को इसकी सूचना मिली है कि कई लोग को बेचैनी और घबराहट और उल्टी जैसी शिकायत मिली पुलिस को। और इसके बाद बीजेआरएम अस्पताल में जो है कई जो लोग हैं जिन्होंने कुट्टू के आटे का इस्तेमाल किया, उनको भर्ती कराया गया है। और लगभग 150 से 200 मरीज ऐसे हैं जिन्हें अस्पताल आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया, यानी कि इमरजेंसी वार्ड में उनको भर्ती कराना पड़ा। उनकी तबीयत को देखते हुए इस तरीके से उनको उल्टियां हो रही थी, घबराहट हो रही थी, बेचैनी हो रही थी। और जो वहाँ अस्पताल के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो होते हैं, उन्होंने इसको लेकर बोला है कि मरीज जो हैं अलग अलग इलाकों से पहुंचे हैं। तो ये बड़ी बात ये है कि
वहीं आपको बताएं कि पुलिस ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम और बीट स्टाफ के जरिए लोगों को जागरूक भी किया है और खाद्य विभाग को सूचना देकर आगे की जांच कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल वो यही है कि इस तरीके से मामला ये कोई पहला नहीं है। ये हर साल देखने को मिलता है कि लोग जो है कुट्टू का आटा खाने के बाद बीमार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उसमें मिलावटखोरी देखने को मिलती है। और जिस तरीके से ये सबसे बड़ा एक तरीके से नवरात्रि हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए इतना बड़ा पर्व है। हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर है, कुट्टू का आटा खाने से कई लोग बीमार पड़ गए हैं, उनका इलाज चल रहा है। दिल्ली के सरिता विहार इलाके में आज सुबह फिल्मी अंदाज में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस एनकाउंटर में कुख्यात माया गैंग का सरगना सागर उर्फ माया भाई गोली लगने से घायल हो गया है। मुठभेड़ स्पेशल स्टाफ फोर्स यानी एसटीएफ और बदमाशों के बीच हुई है। एसटीएफ को लंबे समय से इस गैंग की तलाश थी। करीब आधे घंटे तक चली फायरिंग में सागर घायल हो गया है, जबकि उसके कई साथी मौके से फरार हो गए हैं। सागर को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत को स्थिर बताया है। पुलिस उसके ठीक होने का इंतजार कर रही है ताकि उससे पूछताछ की जा सके। पुलिस सूत्रों के अनुसार सागर खुद को फिल्म छूटा उटेड लोखंडवाला का माया डोलास से प्रेरित मानता था। उसी के नाम पर उसने अपना गैंग खड़ा किया, जिसमें दर्जन भर से ज्यादा बदमाश शामिल हैं। इस गैंग की पहचान भी फिल्मी थी। गैंग के हर सदस्यों ने अपने शरीर पर मौत का टैटू गुदवाया हुआ था। इनका लोगो था और मौत का दूसरा नाम माया था। और आपको बता दें, अगली खबर पे चलते हैं, जहां पर कोलकाता से खबर है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मंगलवार रात हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले 6 घंटे से शहर में 250 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है, जिसके कारण कई इलाकों में पानी घुटने तक भर गया है। खासकर गरिया, कामदारी, जोधपुर पार्क, कालीघाट, टोपशिया और बालीगंज जैसे क्षेत्रों में भारी बारिश दर्ज की गई है। बारिश के बाद बिजली का करंट उतरने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। शहर के कई हिस्सों में सड़कें जलमग्न और कई घरों में पानी घुस गया है। इस भारी बारिश के कारण ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई है। कई जगहों और वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। साथ ही मेट्रो और रेल सेवाएं भी बाधित हुई हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से ये मूसलाधार बारिश हुई है। कोलकाता नगर निगम की टीम राहत कार्यों में लगी हुई है और नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट।